नमस्कार मित्रों, आज हम अपनी इस वीडियो में नौकरी या व्यवसाय इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। क्योंकि अक्सर बहुत लोगों का एक सवाल होता है कि वो लाइफ में नौकरी करें या व्यवसाय करें। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो नौकरी करना पसंद नहीं करते, वो नहीं चाहते कि नौकरी करें, लेकिन व्यवसाय करने से डरते हैं। वो सोचते हैं कहीं ऐसा ना हो कि मैं व्यवसाय में पैसा लगा दूं अपना और फिर मेरा व्यवसाय ना चले और मुझे वापस फिर आकर नौकरी करनी पड़े। तो ये कैसा कंफ्यूजन का माहौल रहता है लोगों के दिमाग में कि उन्हें व्यवसाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, व्यवसाय में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो आज उन्हीं समस्याओं का निदान करने की हम इस कोशिश करेंगे अपने इस वीडियो में। सबसे पहली बात, नौकरी हो या व्यवसाय, करनी किसको है? उस जातक को जिस जातक की हम कुंडली देख रहे हैं, जिसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं। यानी करने वाला लग्नेश होता है, लगन होता है, फर्स्ट हाउस। क्योंकि हम जानते हैं फर्स्ट हाउस से जिसकी वो कुंडली होती है, हम उस जातक के व्यवहार को, उसकी सोच को, उसकी पर्सनैलिटी को देखते हैं। तो हमने देखा कि तो सबसे पहले हम लगन भाव को देखेंगे। अगर लगन भाव पर अशुभ ग्रहों की दृष्टियां हैं, अशुभ ग्रहों का प्रभाव है, तो हम कहेंगे उस जातक की लाइफ में समस्याएं बहुत आएंगी, अड़चनें बहुत आएंगी। लेकिन करने वाला, उन समस्याओं से जूझने वाला, उन समस्याओं से आगे निकलने वाला कौन होगा? लग्नेश। यानी कुंडली में लग्नेश यदि स्ट्रांग है तो वो जातक कभी नौकरी करना पसंद नहीं करेगा। उसे लगता है कि वो अपने दम पे सब कुछ कर सकता है, उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो बहुत कुछ पा सकता है। तो कुंडली में लग्नेश यदि बली है तो उसकी नौकरी करने की इच्छा नहीं होती। क्योंकि नौकरी तो हम सब जानते हैं, नौकरी होना मतलब नौकर होना। और यदि कुंडली में लग्नेश यदि मंगल होते हैं, यानी कुंडली मेष लगन की होती है या सिंह लगन की होती है, यानी लग्नेश सूर्य होते हैं और वो बली होते हैं कुंडली में, तो फिर समझ लीजिए कि वो नौकरी बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे। क्योंकि सूर्य हमने कहा राजा होते हैं और राजा का स्वभाव किसी का ऑर्डर फॉलो करना नहीं होता। इसी प्रकार मंगल सेनापति होते हैं, वो भी किसी का ऑर्डर सुनना पसंद नहीं करते। लेकिन यहाँ पे हम वृश्चिक राशि को थोड़ा नहीं ले रहे हैं। वैसे तो वृश्चिक राशि भी मंगल की राशि है, पर ये जो राशियां हैं ये अग्नि तत्व राशियां हैं। अग्नि तत्व राशियों में हम ये मानते हैं कि उनमें एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे अग्नि तत्व राशियों में हम धनु राशि को इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि उसके स्वामी गुरु होते हैं और गुरु समस्याओं से जूझने वाले नहीं हैं, वो तो ज्ञानी हैं, वो तो ज्ञान के कारक हैं। इसलिए हमने कहा कि यदि मेष लगन है या सिंह लगन है और उसमें मंगल और सूर्य बलवान है तो वो जातक कभी नौकरी करना पसंद नहीं करेगा। दूसरी बात पे हम आते हैं कि यदि हम जानते हैं कि सूर्य हमारी कुंडली में जब उदय होता है तो सूर्य इस भाव में होता है और 2 घंटे बाद इसमें, फिर उससे 2 घंटे बाद इसमें, दोपहर को इसमें, और इस तरीके से सूर्य अस्त के समय सूर्य यहाँ पे आ जाते हैं। अस्त के समय सूर्य सप्तम भाव में आ जाते हैं और फिर यहाँ से चलते हैं, ये रात का समय होता है और अगले दिन सुबह सूर्य उदय के समय फिर इस भाव में होते हैं। तो ये सूर्य का एक सर्कल है। तो हमने देखा कि ये जो पार्ट है ये दिन का पार्ट है, यानी ये दिन का समय है, और ये रात का समय है, यानी ये ब्राइट पार्ट है और ये डार्क, ये उजाला और ये अंधेरा। तो हम ये जानते हैं कि यदि इस पार्ट में यानी लगन से लेके सप्तम के बीच में ज्यादा प्लैनेट अगर किसी के होते हैं तो हम कहते हैं वो ब्राइट पार्ट में है। और यदि प्लैनेट ब्राइट पार्ट में होते हैं तो वो जातक के जितने भी गुण हो या अवगुण हो वो सब लोगों की नजर में आते हैं। वो कुछ भी काम लोगों से छिपा के नहीं कर सकता। यानी वो अच्छा करेगा तो भी सब उसको देखेंगे, सबकी उस पर नजर होगी, उसको अप्रिशिएट करेंगे। अगर वो कुछ गलत करेगा तो भी सब लोगों की नजर उस पर होगी और वो उसकी बुराइयां करेंगे। लेकिन यदि ज्यादातर प्लैनेट यहाँ ब्राइट पार्ट डार्क पार्ट में होते हैं तो उसके गुण और अवगुण छिप जाते हैं। मतलब यहाँ अंधेरा है, इस भाग में बैठे हुए प्लैनेट जो भी कर्म करवाएं जातक से वो लोगों को नजर नहीं आते। वो किसी के साथ अच्छा करेगा तो भी नजर नहीं आएगा, बुरा करेगा तो भी नजर नहीं आएगा। तो ऐसे में हम ये कहेंगे कि अगर किसी के ज्यादा प्लैनेट इस पार्ट में है तो उसे बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि वो अपनी क्वालिटी, अपनी एबिलिटी, अपनी योग्यता लोगों को दिखा सकता है। लेकिन यदि इस पार्ट में तो हम कहेंगे वो नौकरी ही करे, क्योंकि इस पार्ट में अगर ज्यादा प्लैनेट है तो उसकी क्वालिटी किसी को नजर नहीं आएंगी। वो कुछ भी काम करेगा उसका श्रेय दूसरे लोग ही ले जाएंगे। तो ऐसे में उसे नौकरी प्रेफर करनी चाहिए। थर्ड पार्ट जो हमारा आता है
वो आता है बुध। जिस तरीके से हम मानते हैं कि सूर्य हमारी आत्मा के कारक होते हैं, यानी हमारा आत्मिक बल, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा आत्मविश्वास सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कुंडली में सूर्य अच्छे हैं तो हमारे अंदर आत्मविश्वास कूट कूट के भरा होगा, हम कुछ भी करने का साहस रखते होंगे। इसी तरीके से मंगल जो होते हैं वो होते हैं हमारे शारीरिक बल, यानी हमारा मांस, हमारा रक्त, हमारी मसल्स, इन सब चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी उसके अंदर लड़ने की ताकत बहुत ज्यादा होती है, जूझने की ताकत बहुत होती है शारीरिक बल के अनुसार। तो इसी तरीके से हम अगर बुध को लेते हैं तो बुध होता है हमारी बुद्धि। और बुद्धि किसे कहते हैं? बुद्धि वो होती है जो मैनेजमेंट कर सकती है, जो जुगाड़ कर सकती है, जो हर तरह की कंडीशन में एडजस्ट कर सकती है, हर तरह के हालात से निकलने के बारे में सोच सकती है। तो अगर बुध हमारी कुंडली के मजबूत हैं तो हम कहेंगे वो जातक भी बिजनेस ही करना चाहेगा, वो जातक नौकरी करना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसकी बुद्धि हर वक्त एक्टिव रहेगी, वो हर वक्त कुछ ना कुछ नया करने के बारे में सोचेगा। ऐसे में हम बिजनेस के लिए कहेंगे कि बुध को सूर्य के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि सूर्य राजा हैं और अगर हम उन्हें राजकुमार मानते हैं बुध को, या हम उनको पुत्र मानते हैं और सूर्य को पिता मानते हैं उस तरीके से, तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि अगर सूर्य बुध के साथ होंगे तो हालांकि एक बुध आदित्य योग होता है, बहुत अच्छा राजयोग माना जाता है, लेकिन उस योग में बुध जो है बहुत डिसिप्लिन हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य डिसिप्लिन है तो उनके साथ पिता के सामने उनको बहुत ही सभ्य तरीके से, बहुत एकदम सोच एकदम क्लियर रखनी पड़ती है और बहुत डिसिप्लिन रहना पड़ता है। जबकि बिजनेस करने के लिए बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा जुगाड़ू और बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट वाला होना ज़रूरी होता है। इसलिए यदि बुध अगर सूर्य के साथ होंगे तो बिजनेस करने के लिए वो बुद्धि उतनी नहीं चला पाएंगे जितने वो बुध से, सूर्य से अलग रह के चला सकते हैं। तो ऐसे में हम कहेंगे कि बुध जो है सूर्य से अलग हो तो ज़्यादा अच्छा है बिजनेस के लिए। लेकिन उन पर यदि अशुभ प्रभाव होगा, सूर्य से अलग होने के बाद अशुभ प्रभाव होगा तो बुद्धि गलत जगह पर ज़्यादा चलेगी, और शुभ प्रभाव होगा तो बुद्धि सही जगह ज़्यादा चलेगी। तो हम अगर देखें कि कुंडली में बुध सूर्य से अलग हैं और साथ ही उनके ऊपर शुभ ग्रहों का प्रभाव है, तो हम कहेंगे उन्हें बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि बिजनेस करने से वो अपनी बुद्धि को सही जगह इस्तेमाल कर पाएंगे, सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। अब ये जो हमारे 3 पॉइंट हुए हैं, पहला हमारा लगन की कंडीशन, दूसरा हमारा ग्रहों की पोजीशन और तीसरा हमारा बुध की स्थिति। तो इससे हमने देखा कि जातक बिजनेस करना चाहेगा, वो उसे बिजनेस करना चाहिए, लेकिन एक आदमी ने बिजनेस शुरू कर दिया, अब उसे ये कैसे पता चलेगा मैं बिजनेस करूंगा तो इसमें मुझे फायदा होगा या नुकसान होगा? क्योंकि आप बिजनेस माइंडेड हैं, आपके पास बुद्धि है, आपके पास आत्मविश्वास है, आपके पास मान लीजिए आपके ग्रह भी इस हिस्से में बैठे हुए हैं, ब्राइट पार्ट में बैठे हैं, जो कि आपकी सारी आपकी क्वालिटीज हैं वो सबको नजर आती हैं, आप जो भी कुछ करते हैं उसका आपको अप्रिशिएशन भी मिलता है, ये भी सही है। और हमने कह दिया आप बिजनेस कर लीजिए, आपके लिए बिजनेस बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन वो बिजनेस फायदा देगा या नुकसान देगा उसके लिए हमें कुंडली का 9th हाउस देखना होगा, क्योंकि 9th हाउस होता है हमारा भाग्य भाव, और बिजनेस के लिए भाग्य का साथ होना बहुत ज़रूरी है। मानते हैं कि आदमी को टैलेंटेड होना चाहिए बिजनेस करने के लिए, बट भाग्य का सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी होती है। तो यदि 9th हाउस स्ट्रांग होगा, 9th लॉर्ड स्ट्रांग होगा, तो हम कहेंगे कि बिजनेस करने के लिए उनको भाग्य की पूरी सपोर्ट मिलेगी। साथ ही बिजनेस जो किया जाता है वो ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने के लिए किया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं नौकरी में तो एक लिमिटेड मनी होती है, फिक्स्ड मनी होती है, वही मिलेगी आपको पूरे महीने सैलरी, कितना भी आप काम कीजिए आपको वही एक फिक्स अमाउंट मिलेगा जो कि शुरू में सेट हो गया। लेकिन बिजनेस ऐसी चीज़ है जिसमें आप कितना भी पैसा कमा सकते हैं, जितना ज़्यादा आप अपने बिजनेस को फैलाएंगे उतना ज़्यादा आप अपना पैसा कमा पाएंगे। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आपकी कुंडली में धन योग बनने चाहिए। जितने ज़्यादा धन योग इस कुंडली में बनेंगे, यानी उस जातक की कुंडली में बनेंगे, उतना ज़्यादा हम उसको ये सलाह दे सकते हैं कि आप बिजनेस कीजिए, क्योंकि धन योग बनने से बार बार धन की आवक रहेगी, क्योंकि जो ग्रह धन योग में शामिल होंगे, जब उन ग्रहों की दशाएं अंतरदशाएं आएंगी तो आपको धन की प्राप्ति होगी। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा धन योग बनने बहुत ज़रूरी है बिजनेस करने वालों की कुंडली में। धन योग हमने पहले भी बताया था, आज मैं फिर बता देती हूँ कि धन योग कैसे बनते हैं। हमारी कुंडली का लगन भाव
सेकंड भाव जिसे हम धन भाव कहते हैं, पंचम भाव जिसे हम पूर्व पुण्यों का भाव कहते हैं, नवम भाव जिसे हम भाग्य स्थान कहते हैं, और 11वां भाव जिसे हम प्राप्तियों का भाव कहते हैं। इससे हमें हमारी जो भी हम करते हैं उनके हमें इनाम मिलते हैं, उनका हमें एप्रिसिएशन मिलता है। तो ये 5 भाव हमारी कुंडली में धन योग बनाते हैं। इन 5 भावों के स्वामी आपस में अगर यदि संबंध रखते हैं तो जितने ज़्यादा उनके आपस में संबंध होंगे उतने ज़्यादा कुंडली में हम धन योग कहेंगे। जैसे हमने कहा यहाँ का स्वामी और यहाँ का स्वामी या यहाँ का मतलब किसी भी 2 भावों के स्वामी आपस में एक साथ बैठ जाएं किसी भी भाव में, उसे हम युति कहते हैं। वो किसी भी भाव में एक साथ बैठ सकते हैं। वो जैसे इसका स्वामी यहाँ पे चला गया और इसका स्वामी यहाँ आ गया, यानी किन्हीं भी 2 भावों के स्वामी आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं भाव। यहाँ इसका स्वामी इधर और इसका स्वामी इधर, तो हम उसे कहते हैं परिवर्तन योग। तो परिवर्तन भी एक संबंध का ही वो है कि एक तरीके का संबंध है। और तीसरा होता है दृष्टि, कि कुंडली के किन्हीं भी भागों में बैठे हुए प्लैनेट इन 5 भावों के स्वामी आपस में एक दूसरे को देखते हो, दोनों एक दूसरे को देखते हो, तो हम उसे पूर्ण रूप से धन योग कहते हैं। तो इस तरीके से हम इन 5 भावों के आपस में संबंध देखेंगे कुंडली में कि कितने बन रहे हैं। मान लो एक ही स्वामी यहाँ से जाकर यहाँ बैठा है लेकिन वहाँ का स्वामी यहाँ नहीं बैठा, तो उसे भी हम धन योग बोलेंगे, लेकिन वो थोड़ा छोटा धन योग होगा, मतलब उसमें हम कहेंगे कि थोड़ा धन कम आएगा। और इस कंडीशन में यदि इनकी जो युति, इनका ये जो संबंध बन रहा है, इस संबंध के साथ वो बलि भी होते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ का स्वामी यदि यहाँ जाता है या यहाँ जाता है तो यहाँ जाकर वो उच्च का हो जाता है, तो हम कहेंगे धन योग बहुत शानदार योग बना है। और इसी तरीके से यदि वो अस्त हो जाता है तो हम कहेंगे वो थोड़ा कमजोर है, उसमें धन देने की क्षमता थोड़ी सी कम है। सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा, लेकिन धन योग तो धन योग है, इनके आपस में संबंध आपको धन तो देंगे ही अपनी दशाओं अंतर दशाओं में। तो इस तरीके से हमने ये समझा कि नौकरी करने के लिए अगर आपके ज़्यादातर प्लैनेट्स इस भाव में हैं तो हम कहेंगे आपको नौकरी करनी चाहिए। यदि आपका लग्नेश वीक है, अस्त का हो रहा है, पीड़ित हो रहा है किसी पाप ग्रह से, उसकी डिग्रीज बहुत कम है, तो हम कहेंगे उनको नौकरी करनी चाहिए। बुध कुंडली में सूर्य के साथ है या बुध वीक है तो हम कहेंगे उनको नौकरी करनी चाहिए। और कुंडली में यदि धन योग कम बन रहे हैं तो हम कहेंगे उनके पास बहुत ज़्यादा धन आने की संभावनाएं नहीं है, तो भी हम कहेंगे कि उनको नौकरी करनी चाहिए। लेकिन यदि लग्नेश बली है, बुध कुंडली में अच्छी कंडीशन में है, भाग्य भाव उनका स्ट्रांग है, धन योग बन रहे हैं, तो ये जितनी ज़्यादा शर्तें आपकी कुंडली में पूरी होती जाएंगी उतना बिजनेस आपका बढ़िया होता जाएगा, और जितनी शर्तें कम होती जाएंगी उतना आपका बिजनेस छोटा होता जाएगा। लेकिन इन कंडीशंस पे आप बिजनेस को प्रेफर कर सकते हैं।